So let us begin with a new chapter called locomotion and movement. So locomotion and movement, पहले तो दो चीज़ें we should know about होता क्या क्या है. तो locomotion is a change of posture as well as position. मतलब posture position दोनों चेंज हो रहा है. Movement is a change in posture only. तो तुम एक जगह बैठे बैठे मूवमेंट दिखा सकते हो अपना, लेकिन लोकोमोशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाओगे तभी होगा. तो लोकोमोशन में मूवमेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है. तो ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. ठीक है. पैरामीशियम और सीलिया जो है हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल. हाइड्रा यूज टेंटिकल्स टू कैप्चर. तो हाइड्रा टेंटिकल्स यूज़ करता है पैरामीशियम क्या साइटोफेरिंग्स और सीलिया. ठीक है. आप यही है दोनों का लिंकेज. सच वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन. लोकोमोशन आर आल्सो वॉलेंट्री मूवमेंट्स. सबसे पहले टाइप ऑफ मूवमेंट्स. तो टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर मेनली अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर. ठीक है. तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे अमीबॉइड मूवमेंट्स में क्या क्या आते हैं. तो स्ट्रक्चर pseudopodia involves microfilaments and streaming of protoplasm. Example leukocyte और macrophages in blood. They are shown amoeboid. Ciliated में कौन सा है स्ट्रक्चर. सीलिया. एग्जाम्पल फंक्शन रिमूवल डस्ट पार्टिकल फ्रॉम ट्रैकिया, पासिंग ऑफ ओवास और फीमेल. पता ही है सीलिया में. फिर स्ट्रक्चरल मूवमेंट में क्या आता है. मसल का स्ट्रक्चर मूवमेंट होता है, दैट इज मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉ एंड टंग, रनिंग एंड वॉकिंग. ये सारा मस्कुलर मूवमेंट है. 3 टाइप के मूवमेंट है. अब आते हैं मसल्स में. तो मसल्स में सबसे पहले क्या है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक मसल्स. तो मसल इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन. 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज मसल्स. ठीक है. Now properties is excitability, contractibility, extensibility and elasticity. Now based on location, the muscles are of 3 types: skeletal, visceral and cardiac. Based on location. Okay? Skeletal are voluntary muscles. They are striated muscles, also called as striated muscle. Light and dark band के consideration में अगर देखें तो voluntary होते हैं, multinucleated muscle fiber of limb and get fainted. Second is visceral, non-striated or smooth muscle we call it. देखो, on the basis of location there are of 3 types: skeletal, visceral and cardiac. On the basis of striations there are of 3 types: striated, non-striated and cardiac. ठीक है. तो visceral और smooth involuntary, these are uninuclear. Inner wall of visceral organs get or they will get fatigued easily. ठीक है. Now cardiac only in heart branches, unicellular, involuntary, light striation or never fatigue. If it will get fatigued then will die. ठीक है. Now muscle fiber is syncytial. सार्कोप्लाज्मा में न्यूक्लियस is called syncytial. ठीक है. स्पेशल जंक्शंस कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क, फंक्शनली मल्टीसेलुलर होते हैं. नाउ वी विल स्टडी मसल फाइबर इन मोर डेप्थ. तो ये डायग्राम देखते हैं मसल फाइबर का. मसल फाइबर में तो सबसे पहले फेसिया है, वाइट कोलेजन फाइबर. देखो मसल बंडल्स ऑल्सो वी कॉल्ड इट अ मसल बंडल. फेसिया के अंदर दिस होल स्ट्रक्चर इज फेसिया. उसके अंदर इज फेसिकल. दीज आर फेसिकल, दो जो बंडल है वो मसल के बंडल्स. नाउ इन फेसिकल दे आर मसल फाइबर्स. दीज आर सार्कोलेमा और सार्कोप्लाज्मा इसी में आता है मसल फाइबर में. उसके अंदर होते हैं मायोफिब्रिल्स दैट आर पैरेलल अरेंजमेंट. देखो सार्कोलेमा, दिस इज सार्कोलेमा और इसके अंदर है मायोफिब्रिल्स. ठीक है. और मायोफिब्रिल्स कंटेन एक्टिन एंड मायोसिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट. तो सबसे पहले फेसिया, वाइट कोलेजन फाइबर, फिर फेसिकल मसल बंडल, then comes muscle fiber which contains muscle cells and then comes microfibrils and then actin and myosin. This is all pattern. मसल में एम्फाइसीमा, मसल बंडल और फेसिकल. ठीक है. पैरामाइसियम, मसल फाइबर, एंडोमाइसियम, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम मैनेजमेंट. ठीक है. अब आते हैं मायोफिब्रिल्स. मायोफिब्रिल्स में 2 पार्ट, एक्टिन एंड मायोसिन. नाउ द बोथ आर रॉड लाइक शेपेड. एक्टिन प्रोटीन है, लाइट बैंड्स होते हैं. एक्टिन लाइट बैंड, आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड जो होते हैं. मायोसिन और डार्क बैंड, ई बैंड और एन आइसोट्रॉपिक बैंड्स. ठीक है. नाउ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स.
नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल. देखो, आई विल मेक इट अ वेरी सिंपल. देखो, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे काफ़ी ईजी हो जाएगी चीज़ें. देखो, लेंथ ऑफ सार्कोमियर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, लेंथ ऑफ सार्कोमियर विल डिक्रीज, लेंथ ऑफ आई बैंड डिक्रीज, लेंथ ऑफ एच एंड एम मतलब महाराष्ट्र एम एच, महाराष्ट्र विल डिसअपियर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. लेंथ ऑफ ओ बैंड बस इंक्रीज होगा, बस एक यही है लेंथ ऑफ ओ बैंड जो इंक्रीज करता है, बाकी सब डिक्रीज होते हैं. लेंथ ऑफ ए बैंड अनचेंज्ड, ए बैंड अनचेंज्ड है, ओ बैंड इंक्रीज होता है और बाकी सब डिक्रीज होता है और महाराष्ट्र डिसअपियर हो जाता है. ठीक है, अब ये देख लो, तुम्हारा ये जेड लाइन है, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है. ये जो रेटल स्नेक का पूछ एक्टिन है और बाकी डार्क देखो, लाइट बैंड एक्टिन, डार्क बैंडेड मायोसिन. ठीक है, नाउ एक्टिन एंड मायोसिन स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, दीज आर ऑफ टू टाइप, एक्टिन एंड मायोसिन. ठीक है, एक्टिन का क्या काम है? एक्टिन आर थिन 2F मतलब 2 फिलामेंट्स का एक्टिन रैप इन हेलिकल मेंबर. ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन 2 उसमें सब यूनिट्स होते हैं. ऑन ट्रोपोमायोसिन मास बाइंडिंग एक्टिविटी. मायोसिन क्या होता है? थिक मेड अप ऑफ 300 मोनोमर्स और मेरोमायोसिन. इसमें 2 पार्ट होते हैं, HMM और LMM. तो HMM क्या होता है? ग्लोबुलर हेड प्लस शॉर्ट आर्म. LMM इज टेल पार्ट. ग्लोबुलर हेड है ATP is globular actin binding site and ATP also और ATPase क्या करता है? कन्वर्ट ATP को ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में. तो ट्रोपोनिन C इज कैल्शियम, T इज ट्रोपोमायोसिन एंड I इनहिबिटर. अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. देखो, ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है. अब एक्टिन के स्ट्रक्चर में व्हाट वी विल सी इज ये जो रस्सी नुमा स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन. नाउ दिस स्मॉल सर्कल्स आर 3 के पेयर में दैट आर ट्रोपोनिन, जो कि कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट होते हैं. यहाँ पे मास्ट एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट. और ये बड़े बड़े वाले जो सर्कल्स हैं दीज आर एफ एक्टिन्स. नाउ हेड, क्रॉस आर्म और टेल 3 पार्ट है. ये HMM हेड वाला में क्या एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, यहाँ पे ATP बाइंड करता है. ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी जिसको बोलते हैं. तो व्हाट हैपेंस इज हियर इज, देखो, सबसे पहले मोटर न्यूरॉन प्लस मसल इज कॉल्ड मोटर यूनिट एंड मोटर न्यूरॉन प्लस सार्कोलेम इज कॉल्ड मोटर एंड प्लेट और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो सबसे पहले क्या होता है, CNS जो होता है वाया मोटर न्यूरॉन रिलीज़ करता है न्यूरो ट्रांसमीटर, पता ही है ना. न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन पे करता है कैल्शियम आयन को, जो लिंक करता है कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन पे जाके सब यूनिट पे चेंज करता है इसका कन्फिग्रेशन, अनमास्क करता है. तो एक्टिव मायोसिन और एक्टिन साइड एनर्जी मायोसिन माइनस ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड टू एक्टिन. फिर क्रॉस ब्रिज का प्रोडक्शन होता है और क्रॉस ब्रिज का जैसे यहाँ पे देखो, ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ है. क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन के बाद वो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पुल करता है इसको, पुल द फिलामेंट टुवर्ड्स सेंटर की तरफ पुल करता है. उसमें क्या होता है, जेड बैंड आई बैंड रिड्यूस हो जाता है, ए बैंड रिटेन्ड होता है. अब फिर क्या होता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज फ्रॉम मायोसिन. और फिर क्या होता है, नाउ ATP बाइंड टू मायोसिन हेड एंड क्रॉस ब्रिज ब्रोकन, ATP हाइड्रोलाइसिस ऑन मायोसिन हेड. ठीक है, ये तुम्हारा फुल स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये पावर स्ट्रोक कहते हैं इसको, पावर स्ट्रोक. ये एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन फिलामेंट है. देखो, ADP ये ट्रोपोनिन से बाइंड हो गया इस साइड पे, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये मसल खींच के इधर गई और फिर ADP से फिर ATP का फॉर्मेशन हुआ और फिर ब्रेक हो गया क्रॉस ब्रिज. ब्रेक होने के बाद कुछ ऐसा साइकिल चलता है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड रिड्यूस होता है, महाराष्ट्र डिसअपियर हो जाता है और ए बैंड अनचेंज रहता है. मतलब आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक. आइसोट्रॉपिक मतलब एक्टिन वाला बैंड रिड्यूस हो जाता है और मायोसिन वाला बैंड अनचेंज होता है. मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है, जेड जोन डिसअपियर हो जाता है. मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन जेड जोन का. ठीक है, अब देखो, रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर. रेड मसल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है. वाइट में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है
एनारोबिक रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होता है। मायोग्लोबिन हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेड फाइबर। रेड मसल क्या होता है? रेड मसल इज वही है, सेम वही रेड मसल वाइट मसल। अब आते हैं इसका मेन पार्ट विच इज स्केलेटल सिस्टम। ना स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितनी हड्डियाँ? 206 विच आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। नाउ एक्सियल पार्ट कंसिस्ट ऑफ 80 bones, एपेंडिकुलर पार्ट कंसिस्ट ऑफ 126 bones. Now the 80 bones are divided into 4 parts, that is skull, vertebral column, sternum and rib, and 126 bones are divided in appendages, मतलब hand और leg में 126. Now the first we will study is skull. Skull have 4 parts जिसमें cranial आ जाएगा, फिर ear ossicles, hyoid bone and fascicle. Now cranial have 8 bones, that is frontal, parietal, temporal, occipital, sphenoid and ethmoid. These all comes down to 8. Now ear ossicle में 3 बोन और hyoid bone 1 which ये वाला है गले पे, which does not connect to any other bone. This is the only U-shaped hyoid bone. और फिर आता है fascicle जिसमें 14 बोन होता है, nasal, maxilla, mandible, zygomatic, palatine, lacrimal, vomer और inferior nasal cochlear. ये सब 14 बोन होते हैं। तो फेशियल 14, दीज आर ऑल फेशियल 14, क्रेनियल आर 8, 3 बोन ईयर ऑसिकल दैट इज मेलस इनकस स्टेप्स एंड 1 हायोइड बोन। तो 3 ईयर ऑसिकल 3 into 2 तो 3 2 = 6, तो 6 ये हो गए, 8 ये हो गया, 14 ये हो गया और हायोइड बोन का 1 हो गया। तो दिस कम्स डाउन टू स्कल वाला पार्ट। अब उसके बाद हम आते हैं वर्टिब्रल कॉलम पे। तो वर्टिब्रल कॉलम कुछ दिस इज द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टोटल 26 बोन, इसमें फर्स्ट जिसमें दीज आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। कौन कौन सा है? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और उसके बाद सैक्रल और कॉकेक्स। ठीक है, सर्वाइकल में 7 बोन, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल एंड कॉकेक्स कंसिस्ट ऑफ 1 बोन। ठीक, ठीक है। Now the important thing is the cervical first 2 bones are called atlas. First one is called atlas, second is called axis, and these are joined by the pivot joint. ठीक है, तो टोटल 26 bones यहाँ पे हो गए। Number of cranial vertebra are 7 in almost all vertebra. Cervical vertebra is 7 in almost all the members including human beings. सब में 7 ही होता है लगभग। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारा। नाउ वी हैव डन विथ एक्सियल का स्कल वाला पार्ट वी हैव डन, वर्टिब्रल कॉलम वी हैव डन। नाउ वी विल कम टू रिब एंड स्टर्नम। तो स्टर्नम इज दिस बोन बीच वाला स्टर्नम, फ्लैट बोन। Now there is a description of sternum. Sternum is a flat bone on the ventral midline of thorax. So पीछे वाला side is called dorsal side, तो पीठ वाली side है, the frontal is called ventral side. So this is sternum, the flat bone. Now the ribs consist of true ribs consist from 1 to 7, which is directly attached to sternum, and from the back, मतलब dorsal side it attached to vertebral column. Now comes the false rib, 8th, 9th or 10th. These 3 are called false rib. That is vertebrochondrial false rib. These are not directly attached to sternum, that is indirectly attached to sternum. Now the sternum is flat bone between 2nd and 7th rib. देखो पहला तो यहाँ पे आ गया, this अगर पीछे से प्लेसिंग देखे तो 2nd और 7th rib के बीच में sternum होता है. The last 2 are called floating rib, which are not कनेक्टेड टू एनी मतलब वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होता है, मतलब स्टर्नम से नहीं कनेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग। तो फ्रॉम 1 to 7 ट्रू रिब्स, 8 to 10 फॉल्स रिब एंड 11-12 इज फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग रिब 11-12, फॉल्स रिब 8-9-10 डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली टू स्टर्नम। ठीक है, दैट इज इनडायरेक्टली। तो 24 रिब्स प्लस 1 स्टर्नम, दैट इज कॉल्ड 25 टोटल ये वाला सेक्शन हो गया, 26 ये वाला सेक्शन एंड पीछे 14, 8, 6 और 1। तो 14 facial, 8 cranial, 6 ossical, 1 hyoid, 26 vertebral column, 25 sternum. These all conclude to 80 bones, that is axial wala part we have done.
false rib are also called vertebrochondrial ribs. ठीक है. Now we will come to appendicular वाले part. ठीक है. Axial 80 bone we have calculated. Now appendicular. Appendicular 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 4 plus 2, that is 126. Now what are these 30 bones? देखते हैं. तो firstly scapula triangular at base. ठीक है. Clavicle is collar bone. This is humerus, this is radius and ulna, carpal, metacarpal and phalanx. देखो, I always get confused between carpal and tarsal. तो I simply formed a trick called tarsal माने टांग वाला portion and carpal means hand portion. तो this is how I came to get a difference between these two. Now the clavicle and scapula and humerus के बीच में there is a cavity called glenoid cavity and there acromion is present. So this is called pectoral वाला part. Pectoral वाला part में clavicle and scapula, 2 bones are there. तो दोनों साइड में होंगे तो 4 bones ये हो गए जिसमें glenoid cavity का formation हो रहा है. The same comes now ilium, ischium, pubis. These are 3 bones and here it was scapula, here is sacrum. Sacrum, this is coxal bone and here is ilium, ischium and pubis. These all fuse and form this pelvic portion. This is pelvic portion, coxal bone. Coxal bone, this is coxal bone and it forms acetabulum. ठीक है. तो glenoid acromion in pectoral, coxal या acetabulum in pelvic. That is fusion of ilium, ischium, pubis, 3 bones. That is pubis. तो tarsal टांग, carpal, car मतलब hand. We drive car with hand. Until to form pubic symphysis. Fibrous cartilage कभी नहीं जाएगा. Fibrous cartilage join करता है. This is all about appendicular. तो 30 one side of a hand, 30 one side of a hand, 30 one side of a leg, 30 one side of a leg. So these 3 3 6 3 9 3 12 120 plus 4 bones, clavicle, scapula 2 into 2 मतलब 4 and plus 2, these are coxal bones. तो one side and one side. So this is total 126. So this is how we have calculated this all. Now we will come down to the topic called joints. Here we come to the point. Joints are of 3 types: fibrous, cartilaginous and synovial. And fibrous joints are immovable, joined by a dense fibrous connective tissue called sutures. Sutures are there in skull bone, tooth and socket, and tibia and fibula that are of leg bones. These are all tibia and fibula which are contemporary to radius and ulna in hand. ठीक है. The second part is cartilaginous joint. Cartilaginous joint is slightly movable. Limited movement is there in cartilaginous. Made up of cartilage, vertebra in ribs to connect sternum. तो rib वाला part में there is a cartilage bone. There is no need to remember all this. तुमको easily basic math लगाओगे तो you will easily able to. Now fulcrum is a part through which movement takes place. Okay, now we'll come down to the third, which is synovial joint. These are fully movable and synovial fluid also present. Now ball and socket joint, shoulder, from class 5th we learn this. Now it will comes down to second part, that is hinge joint. Hinge joint is knee and elbow. That is humerus and ulna. ठीक है. Hinge joint is between humerus and ulna. Now pivot joint. Pivot joint is between atlas and axis C1 C2. We have remembered from the past. ठीक. Glenoid joint is wrist. That is carpal. Glenoid joint is a glenoid cavity, humerus and scapula. Humerus and hand and scapula. That one portion that is called. Glenoid cavity, humerus and scapula में था. और gliding joint is wrist, carpal. Now saddle joint, carpal and metacarpal of thumb. Saddle joint.
further. तो we were there in gliding. तो ग्लाइडिंग हम किससे करते हैं? विल ग्लाइड, देयर इज अ स्पोर्ट ऑफ ग्लाइडिंग. तो ग्लाइडिंग वी यूजुअली डू विद द रिस्ट. तो कार्पल comes in the gliding. Now the saddle joint. Saddle यूजुअली सैडल से क्या ध्यान आता है? हॉर्स के ऊपर होता है सैडल. एंड सैडल को कैसे पकड़ते हैं? विद द हैंड्स. तो कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, रिस्ट प्लस थंब आर देयर इन्वॉल्व इन सैडल जॉइंट. नाउ joints we have covered. Now let us move on to the disorders of muscular and skeletal system. Disorder is first myasthenia gravis. Myasthenia gravis is autoimmune disorder, neuromuscular junction पे होता है, leading to fatigue, weakness and paralysis of skeletal system. Myasthenia gravis. Gravis मतलब grave. You will go to grave. This is autoimmune disorder. और पैरालिसिस हो जाएगा तो इट इज़ इक्वल्स टू autoimmune disorder. बस ये ध्यान रखना. Muscular dystrophy is genetic disorder. Myasthenia gravis is autoimmune disorder. Dystrophin protein does not form. Degeneration of skeletal muscle. ठीक है. टिटेनस क्या है? वाइल्ड स्पैजम ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल होता है बॉडी फ्लूइड्स में. आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट. ऑस्टियोपोरोसिस मतलब डिक्रीज इन बोन, दैट इज ड्यू टू डिक्रीज इन बोन मास, दैट इज ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इन द बॉडी. Got inflammation of joint due to accumulation of uric acid in the crystal वाला portion, in the uric acid crystal in the joints. ठीक है. तो सबसे important we have learned is myasthenia gravis and muscular dystrophy. तो muscular dystrophy where we have learned in myasthenia gravis, muscular dystrophy comes in genetic disorder वाले chapter में, जहाँ पे Mendelian disorder था. This was the only disorder which was autosomal dominant. This was the only disorder which was autosomal dominant. That was myasthenia, that was myotonic dystrophy. तो वहाँ से genetic disorder याद रखेंगे. Autosomal immune disorder was myasthenia gravis. यहाँ से ये याद होगा. चलो ठीक है. चलो एक बार फिर लुकअप करते हैं पूरे 80 बोन्स और 126. एक्सेल 80 बोन कैसे कैलकुलेशन था? 8, 14, 1 और 6, और रिब्स में 24 + 1 का. तो ये तुम्हारा 8, 14, 1, 6 और 25. दीज ऑल कम्स टू 80. एंड वर्टिब्रल में तुम्हारा क्रेनियल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉर्टेक्स. दीज आर 26 और 30, 30, 30. और तुम्हारा हाँ ये सारा दिस कम्स डाउन टू 80. और एपेंडिकुलर में 30, 30, 30, 30 फॉर ईच हैंड एंड ईच लेग. एंड नाउ द कॉक्सल बोन वाला 2 पार्ट, और कॉक्सल बोन विच कम्स डाउन टू द pelvic वाला पार्ट एंड पेक्टोरल वाला पार्ट में 4 बोन. दैट कम्स डाउन टू 126 एंड विच इज ऑल comes down to 206 bones. This was all about locomotion and movement.